पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिवजी के सपने में आ गया। कहने क्या यार मम्मी को रुला दिया। और अपन तो घर में क्या, अपने बहन नहीं थी तो हमारे घर में सेंसिटिविटी और मेकअप का सामान दोनों नहीं पहुंच पाए। हमने माँ बाप ऐसे देखें, ये औरत काम करती, इस आदमी से डरना है। आपने सुना होगा लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इंसान तो कुछ भी ना, हम ब्रह्मांड में हम तो कुछ भी नहीं है, इंसान तो मतलब हम तो थूक के बराबर भी नहीं है, मतलब हम उसमें हम इतने छोटे हैं। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? जितने लोगों ने अमेज़न वाला शो देखा उन्हें पता होगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता था। तो ताली बजाने की बात है, ये सिर्फ तैयारी करता था। वो भी अभी सुनोगे आप क्या करता था मैं। मुझे ना बचपन से लगता था कि मैं आईपीएस ही हूँ। मुझे लगता था बस ग्रेजुएशन करूंगा, मुझे कोई हाथ में वर्दी पकड़ा देगा, जाओ ड्यूटी पे जाओ। हाँ, आए नहीं वो लोग। तो हम पांचों घर में पड़े रहते थे। तो मैंने एक दिन ऐसे बोला पंडित को, मैंने कहा पंडित तुझे याद है मैं कॉलेज में आईपीएस बनना चाहता था? कह रहा हाँ, हम बहुत प्राउड फील करते थे। मैंने कहा क्यों? कह रहा भाई हम में से तो कोई चाहता भी नहीं था ना। मैंने कहा लाइक दैट। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ आईपीएस बन जाऊं। कह रहा बन जा। मैं कैसे बनते हैं? कह रहा मुझे क्या पता। तो फिर हमने पता किया, 1-1.5 महीना तो पता करने में लग गया। फिर हमें पता चला यूपीएससी एग्जाम कराता है एक। यूपीएससी तो पता होगा सबको प्लीज। मैं ना पहले पूछता नहीं था यूपीएससी की फुल फॉर्म, मुझे लगा ये तो पता ही होगी, पापा तो सबके घर में होते हैं, एक आधी बार तो बता ही देते हैं ना यूपीएससी कर लो। साउथ एक्स में शो कर रहा था, सामने एक लड़का बैठा, 12th में 96% आए थे उसके। मैंने उससे पूछा यूपीएससी की फुल फॉर्म क्या है? कह रहा उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट। खड़े हो जाओ बेटा, भाग के जाओ, सीबीएसई को 20% वापस कर जाओ। ये मेरे हो ही नहीं सकते, किसी और की गलती से चढ़ गए। मैंने कितने सुप्रीम कोर्ट है देश में? मेरा 5-6 तो होंगे ही। तेरा बाप खोल के बैठा। तो क्या हमें पता चला यूपीएससी एग्जाम करा था, 3 पार्ट में होता है, जैसे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी। मैं कहा ये कर लेते हैं, ये तो हो ही जाएगा, इसमें क्या है, फेस टू फेस देखते हैं क्या बात करेगा ये। तो 5-6 दिन मैंने फेसबुक से तैयारी करी इंटरव्यू की। नहीं गाइस, आई एम एक्सप्लेनिंग। फेसबुक पे क्वेश्चंस आते थे उस टाइम, ठीक है ना? हाँ, और ग्रुप्स में हर जगह आते थे, और हंसने की कोई बात नहीं इसमें, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन होते थे वो। हाँ, ऐसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे बोले कि खिड़की से कूद जाओ, तो खिड़की पे चढ़ के अंदर कूदना है। हाँ, वहां चूते की तरह जान नहीं देते नहीं अपनी। पता चला वो लिख रहा आपका सिलेक्शन, मर गया क्या ये वाला भी? सुबह से 4 मर गए यार। क्वेश्चन बदलना पड़ेगा। ऐसे से 10-12 क्वेश्चन थे, मैंने सारे रट लिए। मैं कहा चलो इंटरव्यू तो हो गया, घर पे बता दिया इंटरव्यू तो हो गया। इन चारों ने अपने अपने घर बता दिया बस सेकंड इंटरव्यू हो गया। फिर इंटरव्यू के बाद मैंने प्रीलिम्स की तैयारी शुरू करी। प्रीलिम्स की तैयारी से जस्ट पहले मुझे किसी ने बताया कि अकेले रह के होती है, ऐसा झुंड में नहीं रहना होता है। तो मैंने इन चारों को बोला कि मैं अकेले रहना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे बाहर निकाल के गेट बंद कर लिया। लेकिन मैंने तुरंत थोड़ी ना कहा था। कह रहे नहीं हम निकल, अब आईपीएस बन के आइयो। मैं भी ठीक है, आके अरेस्ट करता हूँ तुम सब। तो हमारे उस फ्लैट का नाम 5 स्टार था, तो मैंने अपना एक स्टार उतार लिया उसमें से। मुझे तो कंधे पे भी लगाना था ना अभी जाके। तो किसी ने बताया तैयारी मुखर्जी नगर में होती है, मैं वहां चला गया। जो लोग नहीं गए कभी मत जाना, और जो लोग वहां रहते हैं बताना मत। ऐसे एक रोड है सीधी, बस वही है। उस पे यहाँ से वहां तक अखबार और किताबें बेच रहे लोग। तुम ऐसे शुरू में जाके एक तिल्ली मार देना, खत्म, मोहल्ला खत्म। और इतना मोमोज है ना उस रोड पे, पता नहीं कहां से आ रहा है। सरकार सब्सिडी पे दे रही है, जमीन से निकल जा रहा है। वहां चलते चलते पैर के नीचे मोमोज आ जाते हैं यार। जोर से सांस लो, मुंह में आ जाता है कि अरे मेवा लगा के दो ना, क्या जरूरत। और तुम्हें नहीं पता कौन तैयारी कर रहा है, वहां सब कर रहे हैं। जिसका एग्जाम नहीं निकलता वो मोमोज लगा लेता है। जाके देखा, मैं जगह तो बहुत मनहूस है, पर कोई बात नहीं, सैक्रिफाइस कर लेंगे, आईपीएस तो बनना है। जाके ब्रोकर से बात करी,
एक तो दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर, इतने ओवर कॉन्फिडेंट लोग हैं यार, ये आपको बेच देंगे आप ही को कि कैश यहाँ रख दो, हाँ जाओ बेटा खुद के साथ जाओ और खुश रहना बेटा, ठीक है। मैंने कहा सर एक रूम देखना है, कह रहा आपको ऐसा रूम दिखाऊंगा मजा आ जाए। मैंने कहा आप पर्सनल क्यों हो रहे हो, सिर्फ रूम दिखाओ, मजे मैं ले लूंगा। रूम दिखाने ले गया, सारी बिल्डिंग एक जैसी, कभी भी गिर सकती हैं और लिफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ। हम एक बिल्डिंग में घुसे, हम सीढ़ी चढ़े और हम चढ़ते ही रहे। 3 घंटे बाद मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। मैं कब रोकर भैया मजा नहीं आ रहा। कह रहा आएगा अभी और चढ़ना है। मैं कहा आप चढ़ें, मैं कर रहा हूँ कोशिश। कह रहा नहीं नहीं चढ़ो। मैं कहा आप चलो चलो, मैं पीछे पीछे चल दिया। भाई ये नहीं रुका, मेरे जब तक प्राण चले मैं सीढ़ियां ही चढ़ रहा था। 3 दिन बाद मैंने इसका पैर ही पकड़ लिया। मैं कब रोकर भैया सच्ची सच्ची बताना, वो वैष्णो देवी है? यहाँ तक आ ही रहे थे तो कटरा पे चाय पिला देते एक बार। अब अगर इससे ऊपर जाना है ना 2 पिट्ठू मंगा लो प्लीज। अब मैं अपने दम पे तो नहीं चढ़ पाऊंगा। मेरे दोनों घुटने खुल गए यार, मेरे लेफ्ट घुटने की एब्स बन चुकी थी। अपन भाई पिघलते नहीं है भाई। जैसे एयरलाइन वेयरलाइन में भी ना लड़कियां मिलती हैं, जैसे मान लो अपन तो अपने पास जिंदगी में है ही क्या, एयरपोर्ट 3 घंटे पहले पहुंच जाते हैं। पहले पहुंच के विंडो सीट बुक, और वो तोता परी लड़की आती है ना, वो जो पोनीटेल बांध के, जो क्यूटनेस, वो आती सुंदर। एक तो सुंदर लड़की को ना समझ में आता नहीं है, तो आई बिल्कुल ऐसे आती विंडो सीट की, हाय कैन आई एक्सचेंज द सीट प्लीज, कैन सिट ऑन द आइल साइड। मैं कहा नहीं। कहती हाँ। तो सुंदर लड़की को समझ में नहीं आता ना, मतलब उसका तो वो हो जाता है ये कौन था जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा। ठीक है, अपना फंडा क्लियर है भाई, अपना फंडा क्लियर है। मैं कहा 1 मिनट सुन, 2 घंटे में तू सेट हो नहीं रही है और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मुस्कान की चमकान कहीं और। टिंडर पे भी भाई, टिंडर पे भी अपन सबको लेफ्ट स्वैप कर रहे हैं, इसकी माँ का एटीट्यूड है भाई लौंडे में। तो वैसे भी राइट स्वैप होकर कौन सा कुछ उखड़ रहा है, कम से कम इज्जत तो बची रहेगी। अपने बता अपनी शक्ल, कोई अपने से बात नहीं करना चाहता, आधा घंटा पार्टी में अपन बैग उठा के चुपचाप कट रहे, पीछे से आवाज लगी, हे वेट 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 वेट, वेयर आर यू गोइंग? मैं कहा नो आई हैव सम वर्क, आई विल पुश ऑफ। कहती आर यू मैड? कहती कम गिव मी हग, गिव मी हग, गिव मी हग। देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहां में पिघल गया। मैं कहा कर लो। उसके बाद उसने मुझसे दुनिया का सबसे मुश्किल काम करने को कह दिया, हे कम लेट्स क्लिक अ सेल्फी। अब यार मुंह बनाना ही नहीं आता यार, मैं पहले कभी खिंचा ही नहीं। भाई एक्साइटमेंट के मारे ना कान गर्म हो गए दोनों, ठीक है। सबसे पहले शीशे के सामने खड़ा होकर, आप ये बाल ऐसे करते हो, आप कहते हो कि बाबू ऐसा है, तुम या नहीं हो, तुम्हारा बार था, क्योंकि आपके जो बाल कटे ना लौंडे के, अब आया रूप निखर के। भाई आप एक्साइटमेंट को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हो, तभी अचानक से व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, हे HEY, देख रहे हो कितना अप्रोच कर रही है ज्यादा। अपन भी एटीट्यूड में भाई, अपन ने लिखा HI। भाई यहाँ से बातें चालू हुई, चैटें होना चालू हो गई हैं, ठीक है। चैट नहीं हो रही, चैटें हो रही हैं, क्योंकि 3 पैराग्राफ लिख दे रही है वो। जितनी देर में मैं कुछ पढ़ूं उतनी देर में तो 1 वर्ड आंसर, मतलब मेरा एटीट्यूड नहीं मजबूरी हो गया अब। मैं इनको पढ़ तो लेने दे बहन। ऐसे ऑकवर्ड नहीं हूं मैं, मुसलमान, मेरा चलता है। चल कजिन बहन।
तो अपन ने भाई अब यहाँ पे बात हुई है सुबह 6 बजे तक, 4 बजे किस वाले इमोटिकॉन्स आने लगे, आई लव यू लिख रही हैं, लव यू सो स्वीट, ऐसे वैसे। अपन स्मॉल टाउन और अपने को क्या करना है, सुबह मम्मी को बताना है क्या करना है मतलब। फिर अपने थोड़ा काम डाउन कि एक तुम्हारा अंदर लौंडा तुमको बोलता है भाई कुछ नहीं, बड़े शहरों में ऐसा होता है, रिलैक्स। उसके बाद होती है फ़ोन पे बातें चालू। मैंने फ़ोन पे बात करना लड़कियों से कर लिया है क्रैक। रिदम है, मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है, रिदम है। आज जो उसकी कहानी चल रही, और पता है वहां पे यार शिखा खड़ी हुई थी, शिखा को मालूम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, फिर भी घुरी जा रही। मैं उसको देख रहा हूँ कि अरे शिखा तुझे तो पता है कि मुझे ये पसंद नहीं है, फिर भी तो आप कुछ नहीं करना आपने। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर देखो उसको अपनी सुननी, तेरी सुननी भी नहीं घंटा से, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें कुछ और करना है बीच में, तो कुछ मत करो, बस बीच में एक सवाल डाल दो कि तू शिखाओ। ये शिखाओ तुमसे प्रॉब्लम क्या है। अच्छा ठीक है, ये हुआ भाई। फाइनली 4 दिन बाद कह रही कि लेट्स कैच अप। मैंने कहा कहाँ? कहते जो भी इस प्लेनेट का सबसे महंगा रेस्टोरेंट हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और प्यार में बंदा अपनी लिमिट पुश करता है भाई, ठीक है। मिले भाई, और दिल्ली की सर्दी ये दिसंबर की, मतलब जो चीजें लटकनी चाहिए वो छाती को आ रही हैं, वैसी मज सर्दी, ठीक है। 2 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे। लेने गया मैं इसको, अब तुम्हारी तनख्वाह 12,000 रुपये, लेने गया कैब से, तुम इसको पता बैकलेस पहन के आइए बहना। अपन ने क्या पहना, अपन ने थर्मल पहना, उसके ऊपर शर्ट पहना, फिर स्वेटर पहना, फिर जैकेट पहना है, और अभी भी जेब में हाथ डाल के सर्दी छुपानी पड़ रही है, मतलब वो वाला लेवल है सर्दी का। भैया खाना खा रहे हैं, 3,000 रुपये की दारू और 4,000 रुपये खाना खाया है उनने। तुम तो पी भी नहीं रहे क्योंकि तुम्हारा मैथ्स अच्छा है। तुम कैलकुलेट कर रहे हो कि हाँ ये वो, अच्छा ठीक है, सर्विस टैक्स और फिर सर्विस चार्ज, और वो बहन को स्वच्छ भारत टैक्स भी तो लगा दिया उन्होंने। खाना ना, वेटर भी तुमको ऐसी नर्स देख रहा है कि जितने भी पैसे बचे सब दे के जाइयो। देख इस पे इतना खर्चा कर दिया, कुछ तो मेरा भी सोच के जाइयो भाई, ठीक है। अब खाना वाना खा लिया, हो गया भाई, नीचे उतरे। अब अभी भी 2 डिग्री है, पर अब ठंड हो गई है। ऐसे ऐसे कर रही यूँ। मैंने देखा, मैं कहा समझ गया मैं कहा व्हाट हैपेंड। कहती इजंट इट कोल्ड। मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, ये ले ले मेरा जैकेट। मैं सबसे बोलना चाहता हूँ ऐसा है कि मर्द को दर्द नहीं होता होगा, मान लिया, लेकिन ठंड लगती है भैंचो। मैं बताता हूँ कॉमेडी में आके मुझे पता लग रहा है कि मेरा लिस्प है, लिस्प। जिनको नहीं पता बता देता हूं मैं। लिस्प स बोलने में प्रॉब्लम होती है। एक तो स बोलने की प्रॉब्लम वाला जो वर्ड है उसी में स घुसा रखा है। अबे जिसको लिस्प है उसके लिस्प ही बोलना बड़ा मुश्किल है। कोई भी और वर्ड रख लेते यार, इतने बर्तन रख लेते, बर्तन। कितना अच्छा बोल रहा हूं मैं, बर्तन। लिफ्ट। और पता कैसे लग रहा है, मेरी वीडियो पे कमेंट आ रहा है, ओए तोतले। मैं तोतले? ये कैसी ट्रोलिंग हो रही है मुझे? मैं बड़ा होके तोतले हो रहा हूं? पता कितनी शर्म आती है बाकी कॉमेडियंस के साथ बैठ के। बाकी कॉमेडियंस बोल रहे हैं हमें एंटी नेशनल बोलते हैं लोग। तुझे क्या बोलते हैं? मैं कुछ नहीं बोलते, मुझे ट्रोलिंग होती ही नहीं है।
मैंने पूछा बाकी कॉमेडियन से भाई, मैं बात बताओ मैं लिस्ट पे गया, कह रहे हाँ यार। मैं तूने बताया क्यों नहीं मुझे? कह यार हमें लगा तुझे बुरा ना लग जाए। मैं वहां तो 1000 लोग मजे में तोतला लिख रहे हैं, तुम जाके कमेंट लाइक कर रहे हो उनके। एक ने तो कमेंट किया था लिस्ट की वजह से ही हंसी आती है इस पे। मैं खुद जोक्स लिख रहा हूं बैठ के, हर जोक में बस सा लिख देता हूं। फिरोज गया ससुराल सुसु करने, तोतले। पता मैं बचपन में शक हुआ था वैसे कि मैं साफ नहीं बोलता, तो मैं अपने पेरेंट्स से पूछा था, मैं कहा मैं साफ नहीं बोलता क्या? कह रहे कुछ नहीं बेटा, बस थूक घोंट के बोला करो। थूक घोंट के किसकी? अब मैं पान की दुकानों के बाहर खड़ा रहता हूं, मैं कहा सर मुंह में थूको मेरे प्लीज सर, सर प्लीज दवाई है मेरी सर। मैं एक बार लंदन गया था, ठीक है, वहां मेरी फेवरेट कॉमेडियन है ब्रिजेट क्रिस्टी, मैं उसका शो देखने गया। शो के बाद मैं उसकी बुक खरीदी और मैं उस बुक पे ऑटोग्राफ मांगने गया। मैं कहा मैं ऑटोग्राफ दे जरा। क्या नाम बोलो? मैं अभिषेक। क्या स्पेलिंग बोलो? मैंने कहा ABHIS, उसको सुना F, अभिषेक। F कटवा के S कराया है, और कैसे कटवाया है मुझे ही पता है, क्योंकि बोलना तो मुझे ही है ना। मैम S वो ऐसे लिखी जा रही है बार बार। S और यार बहुत जरूरी है पता करना कि लोग क्यों हंस रहे हैं, किस बात पे हंस रहे हैं, जोक पे या जीभ पे। क्योंकि बेसिकली सारी प्रॉब्लम है जीभ की। तो होता क्या है, जब मैं स बोलता हूँ ना तो मेरी जीभ दांतों से बाहर आ जाती है, समझ तो ऐसे बाहर आ जाती है। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे आता करना अच्छी तरह से बाहर आ जाती है। तो गूगल किया तो उस पर लिखा था टंग कैंसर है।